दोस्तों प्लेटफॉर्म से लेकर के ट्रेन के अंदर तक कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आती है, दिखती है, तो अब आप इसका फैसला कर पाएंगे कि इसको ऐसे ही छोड़ना है या फिर इसको सुधारना है। जी हाँ, ये हक अब आपके हाथ में, आपके फ़ोन में आपको रेलवे दे रही है। अब इस चीज़ का आप कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें चोरी से लेकर के बाथरूम में पानी तक, इलेक्ट्रिक पंखा तक, हर चीज़ का आप सुधार कर सकते हैं बस अपने फ़ोन में 1 या 2 क्लिक में। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत, आप देख रहे हैं जलीत यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है रेल मदद। इस एप्लीकेशन को आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप प्ले स्टोर से भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस एप्लीकेशन के अंदर में कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इससे पहले था क्लीन माई कोच, मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप ट्रेन के अंदर अगर पानी नहीं है, बाथरूम गंदा है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते थे, क्लीन कर सकते थे कोच को, या फिर उसमें कंप्लेंट होता है वो आप उसमें दर्ज करा सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, स्लीपर कोच में कई सारी चीज़ें काम नहीं करते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने इसका खुद यूज अब तक नहीं किया है, लेकिन अब मैं क्या इंतज़ार करूंगा कि मैं सफ़र करूंगा तो उसका यूज करूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा? जी नहीं, अभी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है कई सारे लोग सफ़र कर रहे हो या फिर कई सारे लोग सफ़र करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद इसका इस्तेमाल क्या कुछ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है रेल मदद, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में भी आप सर्च कीजिए रेल मदद। आपके सामने यहाँ जो ये विंडो दिख रहा है इसी फ़ोन का है। इसके अंदर में जो भी कुछ यहाँ करने वाला हूँ वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर कर लेना है। मोबाइल नंबर देते ही आपके पास एक OTP आएगा, 1 टाइम पिन। आपके उस नंबर में उस 4 डिजिट का पिन आएगा, उसको इसके अंदर दीजिए, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अब इसके बाद जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रजिस्टर माई कंप्लेंट फॉर ट्रेन, रजिस्टर माई कंप्लेंट फॉर स्टेशन, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेन में। ट्रेन में जैसे आप जाएंगे आप अपना PNR नंबर भी दे सकते हैं, साथ में आप अपना ट्रेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है कंप्लेंट टाइप में, यानी कि क्या क्या आपको जो हक है, आपको जो अधिकार है इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है सिलेक्ट कंप्लेंट टाइप। ट्रेन सिलेक्ट करने के बाद इस पर आपको आना है। आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट कंट्रोल है, जिसमें कि कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ मतलब गंदगी है तो वो आप कर सकते हैं। सीट को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कर सकते हैं। बेडरोल को लेकर के, ऐसे में जो बेडरोल्स मिलते हैं उनको लेकर के अगर कुछ शिकायत आपका तो वो आप कर सकते हैं। करप्शन यानी कि घूसखोरी का अगर कुछ मामला है ट्रेन में, आपको लग रहा है कोई किसी से घूस लेके कुछ किसी को सीट वगैरह दे रहा है, तो ये भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। कैटरिंग जैसे कि खाना वगैरह को लेकर के हम लोग तो अक्सर जानते हैं या फिर कई सारे वीडियोज़ में मिलेंगे, या फिर रेलवे खुद बदनाम है अपना खाना को लेकर के, तो यहाँ भी आप अगर आपको ख़राब खाना मिलता है या फिर ओवर चार्ज किया जाता है तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टाफ, रेलवे स्टाफ के ऊपर अगर आपको शिकायत करनी है, उनका कुछ आप उनसे खुश नहीं है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो यहाँ ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में मेंटेनेंस, जैसे कि कोच का, रेलवे कोच में मेंटेनेंस वगैरह, जैसे कि लाइट, स्विच, फैन, सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वाटर, पानी नहीं है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। दलाल के लिए यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसी दलाल से आप परेशान हो, कोई दलाल आपको परेशान कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेंट यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ तक कि ट्रेन का टाइम टेबल भी, अगर ट्रेन सही नहीं है, ट्रेन राइट टाइम नहीं चल रहा है, तो भी आप कंप्लेंट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद चोरी, हाँ भाई, चोरी के लिए तो शिकायत के लिए होना चाहिए यहाँ पे। खैर, अनऑथोराइज्ड पैसेंजर्स इन कोचेस, ये भी मिल रहा है। यानी कि जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं स्लीपर क्लास में, खासतौर से स्लीपर क्लास में आपका कंफर्म होते हुए भी आप चल फिर नहीं पाते हो, आप उतर नहीं पाते हो, बाथरूम तक नहीं जा पाते हो, इतने सारे लोग भर जाते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है, जैसे कई बार जनरल क्लास का टिकट्स लेकर लोग चढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी लगता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे RPF वाले आके उनको वहाँ से हटा देंगे। उसके बाद देखें तो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू स्लीपर क्लास के लिए स्पेशली ये अलग से दिया हुआ है। उसके बाद नीचे है कंप्लेंट अगेंस्ट ट्रेन और रेलवे प्रोटेक्शन फॉर स्टाफ, यानी कि RPF से अगर आप परेशान हो तो उनके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। अब यहाँ कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा सब कंप्लेंट, जिसको आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया सब कंप्लेंट टाइप। तो यहाँ देखिए क्या क्या अंदर में मिला, जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, ओवरचार्जिंग, हाइजीन, मिसबिहेवियर, लेट सर्विस, नॉन अवेलेबिलिटी, एनी अदर। तो इस तरह से कोई भी
प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद उससे रिलेटेड और भी जानकारी आपसे ली जाएगी। उसके बाद देने के बाद यहाँ है डेट और टाइम। डेट और टाइम भी आपको देना है, किस वक्त आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद यहाँ अदर डिटेल्स में आप उसके रिगार्डिंग कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है। ये नंबर बदलेगा नहीं, अगर आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आप फ़ोटो उस चीज़ का जो भी कुछ हो रहा है उसका फ़ोटो एक कैप्चर करके आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई इस तरह की कंडीशन यहाँ पे है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्लेटफॉर्म पर जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, प्लेटफॉर्म पर जो परेशानियाँ होती है रेलवे स्टेशन पर, तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी यहाँ जो ऑप्शन मिलता है वहाँ भी आप जाएंगे तो यहाँ भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिर इसी तरह से करके आप सिलेक्ट करके फ़ोटो वगैरह के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ और एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, गुनहगार सिर्फ वो नहीं होता जो गुनाह कर रहा है, गुनहगार वो भी है जो उस गुनाह को सह रहा है या फिर देखने के बावजूद आवाज़ नहीं उठा रहा है। हालांकि ये भी तो एक गुनाह ही है, क्राइम ही है इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। हम कुछ भी सफ़र के दौरान हमारे साथ होता है, हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते हैं 8-10 घंटे का सफ़र है भाई, उतर जाते हैं। उतरने के बाद दोस्तों के साथ बैठ कर कहते हैं कि भाई इंडियन रेलवे का कुछ नहीं हो सकता है, देश का कुछ नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें हुई, मैंने इतना कुछ फेस किया, ये किया, वो किया। क्या ये सही है? आप ऐसा क्यों नहीं अपने दोस्तों को कहोगे कि यार ऐसा हुआ था, मैंने उस चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ ढूंढ निकाला, उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये कितना अच्छा लगेगा। देश तरक्की कर रहा है, ये कितना अच्छा लगेगा। कल मुझे किसी ने कहा, कुछ मतलब देश के खिलाफ ही कहा कि भाई इंडियन रेल, ख़ास तौर से इंडियन रेल तो ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आपने क्या किया है? आप पहले खुद को बदलो, उसके बाद देश के बारे में सोचो। तो बस इसी तरह से दोस्तों इन सब चीज़ों का यहाँ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप इनका फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी, मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने अब तक नहीं किया है। आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, जो भी कोई हाल ही में सफ़र करने वाले हैं इस चीज़ का, जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, जो कि आए दिन अक्सर देखने को मिल ही जाती है सफ़र के दौरान, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपको जो भी लगता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाऊंगा। मैं भी यूज करूंगा बहुत ही जल्दी इस ऑप्शन का, उसके बाद मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।